हाय ऑल। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सो टुडे आई एम गोना टेल यू स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन अप्लाई फॉर फॉर इंटर्नशिप वाया लिंक्डइन। सो मैं आपको लिंक्डइन पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो किसी पोजीशंस के लिए, एंड देन ऑल्सो आप रिक्रूटर से एग्जैक्ट उस कंपनी के रिक्रूटर से कैसे रीच आउट कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप रिक्रूटर को पर्सनली अपनी ईमेल कैसे भेज सकते हो या उस कंपनी में अपनी ईमेल कैसे भेज सकते हो, एंड व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो टू गेट अ हायर chances that you can get selected for that position. So our focus will be on our today's video, how we can apply for the internship over the LinkedIn. सो आज का फोकस हमारा सिर्फ लिंक्डइन है, बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द अदर वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, आई विल टेल यू अबाउट दोज एज वेल इन माय अपकमिंग वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हूँ कि कैसे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. स्टार्टेड. सबसे पहले आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लेनी है. जो भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, सबसे पहले आप उसे ओपन कर लीजिए. देन हिट ऑन दिस जॉब बटन, and then from here you can search the internship, and then also maybe firstly I'll type the internship here, and then I will add the location as well. Okay, my location add. Okay, so it's already added. So I will search for the location. So here you can see that how many position is open for the internship, and in India. So I will also suggest to put some filter and explore some filter based upon your interest. So सबसे पहले आप देखोगे कि डेट पोस्टेड. सो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो प्लीज़ आप पास्ट वीक या पास्ट 24 आवर का फ़िल्टर पुट करो. द रीज़न बीइंग कि अगर कोई वैकेंसी 1 मंथ से खुली है किसी इंटर्नशिप पोजीशन के लिए, सो देयर आर हायर चांसेस कि वहाँ बहुत सारे लोग अप्लाई किए उस पोजीशन के लिए. बट कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि अगर 24 आवर्स में ओपन हुई है, लास्ट वीक ओपन हुई है, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स कम होते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओ. सो प्लीज़ यूज दिस फिल्टर, एंड आई विल से कि आप ये पास्ट 24 आवर्स वाला फिल्टर सेट करो. सो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो है कम हो जाएंगी ये जॉब, और आपको एकदम ये जो रिसेंटली पास्ट 24 आवर्स में पोस्ट हुए हैं, आपको वो वाली चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी. एंड देन एक्सपीरियंस लेवल, I will put the internship here because we are going to apply for the internship. And then अगर आपको पता है कि आपको किस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, then yeah, you can also add the filter name by the you can put the full company name in the filter, but I do not have any preference. That's why I'm not putting any company name here. And also अभी तो बहुत सारे options available है. अगर आप मतलब कंपनी में जाके करना चाहते हो, then you can go with the on site option. या तो अगर आप remote option choose करना चाहते हो, which means कि आप whole soul work from home काम करोगे. And hybrid means अगर आप 2 दिन ऑफिस से करना चाहते हो, 3 दिन घर से करना चाहते हो, which means this hybrid criteria is you need to discuss with the HR how this hybrid is working for that particular company. So that हाइब्रिड का मतलब है कि ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ कभी घर से काम कर सकते हो, कभी ऑफिस से काम कर सकते हो. एंड देन ईजी अप्लाई. सो ईजी अप्लाई वाला फिल्टर भी आप लगा सकते हो, बिकॉज जब यहाँ आप जब ऐसे वाले के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इनकी साइट, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इनकी साइट पे ओपन होगा, एंड देन वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा. बट जब आप ईजी अप्लाई करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी CV अपलोड करनी पड़ती है, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई हो जाता है. सो चॉइस इज योर्स. इफ यू वांट टू गो विद द ईजी वन, देन यू कैन गो विद दिस ईजी अप्लाई. Otherwise you can go and apply, go and choose for the internship where this apply option is available. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि easy apply सारे jobs के लिए available नहीं है. कुछ ही ऐसे अब positions होते हैं जहाँ पे कि ये easy apply वाले options available होते हैं, but अगर आपको easily apply करना है, so yeah, you can put this filter as well. and यहाँ से आप ऐसे सारे filters देख सकते हो. तो I am also gonna tell you one tip कि जो बहुत आपके काम आने वाली है. कब, जैसे कि मैंने आपको एक तो पहले ही बताया कि आप देखो कि पास्ट 24 आवर्स में कौन सी इंटर्नशिप पोस्ट हुई है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस सेलेक्ट होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ. और दूसरा,
अंडर 10 एप्लीकेंट्स। जब आप इसे ऑन करोगे ना और यहाँ पे जब आप फिल्टर लगाओगे तो आप देखोगे कि ये जस्ट 2 घंटे पहले पोस्ट हुई है, यहाँ पे 10 से भी कम लोगों ने अप्लाई किया है। द रीज़न वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज जब जहाँ पे 10 से भी ज़्यादा कम लोगों ने अप्लाई किया होगा वहाँ आपके चांसेस कितने ज़्यादा हाई होंगे कि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओ। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस फिल्टर एंड दिस इज़ द टिप फॉर यू। सो या, I mean, use this filter and go and apply for these type of positions, and यहाँ पे बहुत ज़्यादा chances होंगे guys कि आप select हो जाओ जिस भी position के लिए आप apply कर रहे हो। So yeah, I find this very useful कि आप ये वाली चीज़ें यूज़ करो। एंड देन आप देख सकते हो कि आपका कहाँ इंटरेस्ट है, कौन सी कंपनी में आप जा सकते हो, देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वन, सो आप हम देख सकते हैं कि ये सिलीगुड़ी में है इसकी लोकेशन, ये ऑन साइट है, विच मीन्स कि आपको जहाँ पे भी इनकी ऑफिस लोकेशन है वहाँ जाना पड़ेगा। एंड दिस पर्सन इज़ हायरिंग, एंड आई विल ऑल्सो टेल कि आप इस पर्सन को कैसे रीच आउट कर सकते हो। और यहाँ पे ईजी अप्लाई वाला ऑप्शन है, तो आप सिंपली अपनी CV अपलोड कर सकते हो उसके लिए। एंड देन स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है और सारी चीज़ें। तो अबाउट द जॉब, ये वीडियो एडिटर इंटर्न की जॉब है, कंपनी जो है वो फ्लाइट ट्रेल है, लोकेशन जो है सिलीगुड़ी है, इंटर्नशिप टाइप है, और आपको 4 घंटे पर आवर वर्क करना है, 5 डेज है, इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ है। और ये कंपनी के बारे में है जो भी मतलब कि कौन सी कंपनी है, क्या कैसे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, एंड ऑल्सो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वीडियो क्रिएशन के रिगार्डिंग। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आप जब अप्लाई करो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि रीड दैट रिक्वायरमेंट एज वेल, कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स है फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, आई मीन वेदर यू हैव दैट स्किल्स और नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप अप्लाई करते हो ना, तो दो चीज़ होती है। एक तो आपको पता है कि वो किस क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल्स वो देख रहे हैं। तो अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आप अप्लाई करोगे, देयर आर हायर चांसेस कि आप सेलेक्ट हो जाओ। एंड ऑल्सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। इट्स नॉट लाइक कि आपने रैंडमली अप्लाई कर दिया, बाद में आप सेलेक्ट हो गए तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो दिस विल वेस्ट योर एज वेल एज द रिक्रूटर टाइम एज वेल। सो दैट्स वेयर आई विल सजेस्ट कि आप पहले सारी चीज़ों को पढ़ लो, एंड देन इफ यू सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ द थिंग्स देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। सो ये चीज़ें आप दोनों का टाइम सेव करेगी, और उसके बाद आप इस पर्सन को रीच आउट कर सकते हो। तो आई विल क्लिक ऑन दिस प्रोफाइल, एंड देन आई विल सी दैट दिस पर्सन इज हायरिंग, एंड दिस पर्सन इज हायरिंग फॉर दिस वीडियो एडिटर इंटर्न। सो आप इस पर्सन को जाके मैसेज कर सकते हो। सी, यहाँ पे है कि आपके पास प्रीमियम वाला फंक्शन होना चाहिए, सो दैट इज़ फाइन। अगर आपके पास नहीं है तो भी इट्स फाइन। आपको हो सकता है कि इनकी ईमेल आईडी मिल जाए। सो आई विल गो एंड सी दिस पर्सन पोस्ट। सो समटाइम्स क्या होता है, जो रिक्रूटर होते हैं ना, वो अपनी चीज़ों को पोस्ट किए होते हैं, मतलब मे बी इस पोस्ट में आपको ईमेल आईडी जो है मिलना समटाइम्स पॉसिबल हो सकती है। So I can see that this person has not added his email ID, but there are also chances that I can find this person email ID. So I'll tell you how. So Arijit Roy. So Arijit Roy is, I mean, this person name is Arijit Roy. So there are some websites. Maybe I'll search for the hunter or email checker, and then we will see ki how you can get the email ID of this person. So ऐसी कुछ वेबसाइट होती है जहाँ पे हम जा करके पर्सन की ईमेल आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो हमें उनका कंपनी का नेम पता है या फिर कुछ भी, तो उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट मी पुट ऑन, आई मीन लेट मी सर्च विद द ईमेल चेकर। सो आई विल गेट द हंटर वन। सो there are see, email hunter. So here I do not know the email ID of that person. So what I can do, I can put the, maybe I can put the company name firstly here. So let me, the company name is just a second, I need to see that the company name is for which company this person is hiring. So that is flight trail. I will see if this company is existing here. Okay, so file, okay, I need to
सो अभी आप देख सकते हो कि इनकी ईमेल आईडीज़ ऐसे होते हैं। तो flytrail@this ओके नाउ आई विल सी कि इस पर्सन का नेम डाल के आई विल सी कि क्या ये आईडी सही है कि नहीं। तो ये परसेंटेज में बताती है कि क्या ये सही है कि नहीं। flytrail.com then I will verify this. See, this email address is invalid, which means it's not like that every time this option is going to work. But yeah, I mean, you can if you're not finding the exact email id of that person, that's also fine. See, we can use this feature sometime this is working and sometime it's not. The reason I will also tell you the reason being this is not a very big company. सो जब बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनके लिए फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। जब ऐसे कोई छोटी छोटी कंपनी होती है तो उनके लिए ये चीज़ें सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, हंटर को यूज़ करके आप ऐसे कंपनी की ईमेल आईडी सर्च कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कि हाँ, एम्प्लॉयज़ की ऐसी आईडीज़ हो सकती है। तो आप उसके थ्रू पे ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मे बी रॉय अरिजीत, अरिजीत डॉट रॉय, रॉय डॉट अरिजीत @दिस कंपनी नेम। सो दैट्स हाउ आप ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर सकते हो। फिर आप उसे वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे केस में ये चीज़ें सही नहीं निकली हैं। सो दैट इज़ फाइन। आई मीन, ऐसा नहीं है कि हर टाइम चीज़ें सही निकले, because this is also I mean not looking like a big company, so maybe that could be the one of the reason. So आप इस जॉब पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देन आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आप इस कंपनी को मेल भी लिख सकते हो कि यहाँ आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। सो नाउ वी विल गो एंड सी द कंपनी पोर्टल। सो फ्लाई ट्रेल, okay, so we can also see the I will search for this fly trail company name and then we'll see what's coming here. Okay, so nothing is coming here. Let me go back and then I will see whether I'm adding the correct thing or not. Okay, so I will click here and then I will see so we can see this is the company website name and then you can see about the company. So this is the ये company की website है, यहाँ पे आप click कर सकते हो। So this will open और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंपनी कैसी है या क्या। तो यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल्स पे मिल सकती है, जो भी है ये सेल्फ ड्राइव रोड ट्रिप्स की कंपनी है। सो आप यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट अस में जब क्लिक करोगे देन यू विल सी कि यहाँ पे इनकी ईमेल आईडीज़ हैं। तो आप यहाँ पे इस आईडी पे जाके आप मेल कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू अ बिट मोर सर्च कि ये चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा ऑप्शंस वर्क कर जाए। हो सकता है कि आपको ये वाली आईडी और इस नंबर के थ्रू आप उन्हें कांटेक्ट कर पाओ। आपने वहाँ के थ्रू अप्लाई कर दिया है लिंक्डइन के लिए, देन आप इनकी पोस्ट भी देख सकते हो कि क्या-क्या पोस्ट है। तो इस पोस्ट में भी चांसेस है कि आपको कभी-कभी ईमेल आईडीज़ मिल सकती हैं, बट नॉट ऑलवेज़ 100% श्योर, बट या यू विल सी मोर अबाउट इट एंड देन यू कैन ऑल्सो पुट द अदर फिल्टर अदर सेक्शंस एज वेल जॉब्स। तो यहाँ के लिए आप देख सकते हो कि एक जॉब ओपनिंग है जो कि सिलीगुड़ी में है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। आप यहाँ पे कौन-कौन से पर्सन हैं जो वर्क करते हैं, तो आप देख सकते हो कि दिस पर्सन इज़ द को-फाउंडर। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, और देन आप इन्हें पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो क्या आप मुझे रेफ़र कर सकते हो। सो द थर्ड मेन पॉइंट इज़ रेफ़रेंस। तो आप एक तो आपने ऐसे लिंक्डइन के थ्रू कंपनी पे अप्लाई कर दिया, देन आप उस रिक्रूटर को रीच आउट कर लो। अगर आप उस रिक्रूटर की अगर आपको मेल आईडी मिल जाती है तो आप उसे सेंड कर दो। अगर नहीं मिलती तो एज आई मेंशन कि आप कंपनी की पोर्टल पे जाके वहाँ जो आईडी है वहाँ पे मेल करो, या फिर जो लोग वहाँ उस कंपनी में वर्क करें आप उनसे रेफरेंस मांगो कि वो आपको रेफर कर दे। तो जब रेफरल होता है तो देयर आर हायर चांसेस दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड, बिकॉज क्या होता है कि जब उस कंपनी का कोई बंदा आपको रेफर करता है, सो एचआर का काम बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको एक
मतलब एक ऑलरेडी एक बंदा रेफर कर रहा है उस बंदे को जिसे जॉब चाहिए, और जो पर्सन जो कंपनी में वर्क करते हैं ऑलरेडी वो बहुत ही ट्रस्टेड होते हैं, तो अगर वो लोग रेफर करेंगे देयर आर हायर चांसेस दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड फॉर दैट। हाँ, और अगर आप रुको मत, आप ट्राई करो कि आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको आप एचआर को लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो, आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर लो, आप देख लो कि और कौन से लोग इस कंपनी में वर्क करते हैं, तो आप उनको भी मेल कर आई मीन उनको भी रीच आउट करो कि वो आपकी सीवी या फॉरवर्ड कर दे, एंड देन आप कंपनी का पोर्टल पे जाके ट्राई कर लो। सो दैट्स हाउ यू कैन गो एंड सर्च फॉर एनी इंटर्नशिप। एंड जो भी क्राइटेरियाज मैंने आपको बता रखे हैं वो सारे क्राइटेरियाज आप फॉलो कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। सो या दैट्स हाउ दिस लिंक्डइन इज वर्किंग, एंड दिस लिंक्डइन इज वास्ट गाइज, this LinkedIn is vast. And yeah, you can put for the filter, and you can go and search for any jobs you want. So that's all about how you can apply for the LinkedIn. So as I mentioned, जो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपकी LinkedIn प्रोफाइल होनी चाहिए अच्छी इंप्रेसिव, दूसरा आप जो सीवी बनाओ वो भी बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। सो सीवी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको क्या-क्या रखना है। बट हाँ, एज़ ऑफ नाउ अगर आपने जो भी सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ किए हैं, वो आप अपनी सीवी में ऐड करो। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा स्किल्स है, मेबी आपने कहीं वॉलंटियर किया है, मेबी आपके पास लीडरशिप स्किल्स है, आपने कोई प्रोजेक्ट मैनेज किया है, या कुछ भी स्किल्स है, आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट हैंडल किया है, वो सारी चीज़ें मेंशन करो। एंड देन आपने कोई सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप अटेंड किया है। सो ऐसा करके आप अपना बहुत इंप्रेसिव रिज़्यूमे बना लो, क्योंकि आई नो कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बहुत इनिशियल लेवल पे, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ें मेंशन कर लो, आप पावर पॉइंट लर्न कर लो, एक्सेल लर्न कर लो, ऐसा करके आप अपनी एक इंप्रेसिव सीवी बना लो। देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। और हाँ, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, वहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, वो कौन से स्किल्स के लिए देख रहे हैं। सो गो एंड लर्न दोज स्किल्स। अगर मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, तो आप वो चीज़ें अच्छी करो, और वो चीज़ें भी ट्राई टू मेंशन दोज थिंग्स इन योर सीवी, तो हायर चांसेस है कि आप पोजीशन के लिए सेलेक्ट होगे। और फिर जैसा कि मैंने मेंशन किया है, लिंक्डइन पे अप्लाई करो, कंपनी की पोर्टल पे अप्लाई करो, रेफरल के लिए पूछो, और एक अच्छी इंप्रेसिव मेल लिखो। सो मेल के लिए भी मैं आपको दिखाई देती हूँ कि आपको कैसे करना है। आई नो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप। सो आप देख सकते हो कि ये मैंने ऑलरेडी एक मेल लिख रखी है। तो आप सब्जेक्ट लाइन लिखो कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, फॉर दैट पोजीशन, एंड ऑल्सो एचआर का नाम लिखो। आप उन्हें बताओ कि हाँ, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका क्या प्रोजेक्ट है, आप किस पे वर्क कर रहे हो, एंड देन आपने लिंक्डइन के थ्रू इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, एंड यू आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड फॉर दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो अपना आप इंटरेस्ट एक्सप्रेस करो। सो आई विल शेयर दिस फॉर्मेट विथ यू कि आप ताकि जब भी आप अप्लाई करो तो आपके पास ऐसा ऐसा एग्जाम्पल हो ईमेल का कि आप कैसे लिख सकते हो। एंड ऑल्सो या दैट्स ऑल अबाउट दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। एक अच्छी इंप्रेसिव मेल लिख सकते हो आप ऐसे। गाइस दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोजीशन। सो प्लीज गो एंड अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। और जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि आप अपनी स्किल्स डोमेन जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है वो चीज़ आप सॉर्टेड कर लो। जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो वो कंपनी आप सॉर्टेड कर दो। फिर जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आप उसे फॉलो करो, and I am pretty much sure that there are higher chances that you can get selected for that position. सो कभी अफ्रेड मत हो कि अगर आपने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का देखा तो आपको लगा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू फील दैट यू कैन गो फॉर दैट इंटर्नशिप, एंड यू विल बी द राइट कैंडिडेट फॉर दैट। एंड इवन इफ यू डोंट हैव दोज स्किल्स, you have that mindset that you will go and learn those skills to go and apply for that, because आपका mindset भी देखता है HR कि ये person कितना agile है, ये कितना learn करना चाहता है। So it's not like कि nobody is 100% perfect. We all are learning, we all are learning these things gradually. So I think go and don't afraid whether those skills or not, go and apply for that position. And I'm pretty much sure जब आप ऐसे बहुत सारी positions के लिए apply करोगे अच्छी जगह के लिए, तो I can say that you will get those jobs. So yeah, go and apply. And if you like my channel, if you like this video, so please hit on the like button, and please go and subscribe my channel as well if you find this content is useful for you. And in future also I'll create more such type of video regarding the job, regarding the this graphic designing, or these skills which is required in today's generation, because AI is taking a lot more jobs. So that's where I thought that it's very
good to share my knowledge with all of you. So yeah, thank you so much guys for watching. And yeah ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट भी ऐड करें. This will really motivates me. So thank you so much.